तो नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अर्जुन बैच आ चुका है आपका रीजनिंग के लिए। बहुत सारे हमारे दोस्तों का ये कहना था कि सर आप प्लीज रीजनिंग का बैच स्टार्ट कीजिए, तो इसी के बेस पर हम रीजनिंग का बैच लेकर के आ रहे हैं बहुत ही जल्द। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अपनी कमर को कस लीजिए, क्योंकि रीजनिंग हम शुरू से लेकर के अंत तक करने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। इट मीन्स जहां से आप सीखना प्रारंभ करोगे और जहां आप एग्जाम देने बैठोगे वहां पर स्कोरिंग करने तक आप हमारे साथ जुड़े रहोगे इस रीजनिंग के अर्जुन बैच में। तो दोस्तों हम कुछ स्ट्रैटेजी रीजनिंग के लिए अपनाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा एक पॉइंट को, मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिए आज के बाद, कि जो हमारा रीजनिंग है, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, ये रीजनिंग है क्या। देखो भाई, रीजनिंग ऐसा है कि इसमें तर्क वितर्क किया जाता है, आपके सोचने की क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता को यहां पर चेक किया जाता है। दोस्तों साथ ही साथ मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि रीजनिंग अगर आपने खुले मन से और थोड़ा सा अगर आप परिश्रम से अगर बैठ करके डीप डेडिकेशन डिसिप्लिन अगर रख करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो दोस्तों, और चैप्टर को कम से कम एक बार आप अपने लाइफ में कभी भी पढ़ लेते हो, तो रीजनिंग ऐसा है जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका बन सकता है। देखो दोस्त, जो रीजनिंग होता है हमारा, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स अव्वल दर्जे के होते हैं, जो सिलेक्शन लेने के पीछे भागते हैं और जो सेलेक्टेड पर्सन होंगे, उनसे आप बाकायदा जा करके आप पर्सनली पूछ सकते हो कि सबसे पहले उसने किस चीज को अटेम्प्ट किया। इट मींस कौन से सब्जेक्ट को उसने चुना अपने एग्जाम के लिए, कि मैं पहले इसे टैकल करूंगा, देन उसके बाद मैं किसी चीज पर जाऊंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको 95% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे और वो कहेंगे आपसे कि भाई मैंने सबसे पहले रीजनिंग को चुना क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ताकि हम स्कोर ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके। बाद में देखा जाएगा क्या आता है और क्या नहीं आता है। दोस्तों आउट ऑफ आउट नंबर आप रीजनिंग में निकाल सकते हो, जहां पर आप देख सकते हो कि रेलवे जैसे एग्जाम में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से, तो 30 में 30 क्वेश्चन आप बना सकते हो, वो भी सही। तो ये तब बना पाओगे दोस्तों आप जब आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स पता होंगे। और इस चैप्टर्स में कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। तो दोस्तों हम प्रैक्टिस के साथ साथ एग्जाम लेवल तक तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हमारा अर्जुन बैच ये मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्त, ये मैं पढ़ाऊंगा, आपका जयराम भाई आपको पढ़ाएगा नहीं, बस आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन का मतलब ही आप समझ लो दोस्त कि यहां पर हम चीजों को सीखेंगे साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन को पिक आउट करके आपके लिए लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इसी चैप्टर्स के बेस पर और यही चैप्टर से पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा, ताकि आपके चैप्टर के साथ ही साथ आप बोल सकते हो दोस्तों कि यहां पर मैं प्रैक्टिस भी कर लूंगा सर, मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की दरकार यानी कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। रीजनिंग जो है ये दो भागों में डिवाइडेड होता है। रीजनिंग कितने भागों में डिवाइड है भाई? दो भागों में। ध्यान में रखोगे, पहले को वर्बल रीजनिंग और दूसरे को नॉन वर्बल रीजनिंग हम कहते हैं। पहले में शब्दों के आधार पर तर्क करना होता है, यानी कि कुछ आपको शब्द दे देगा, कुछ नंबर्स दे देगा, उसके साथ आपको यहां पर करना है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें एनालॉगी, शब्द ज्ञान, जिसे हम डिक्शनरी वोकेबलरी आप कहते हो, वर्ड क्लासिफिकेशन इसमें आता है। वहीं इसमें कुछ पर्यायवाची और विलोम शब्द जुड़ जाते हैं। श्रृंखला, जिसे आप बोलते हो कि भाई ये सीरीज के क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, उसके बाद क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो उसके बाद है हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन, ठीक है, कथन निष्कर्ष जिसे हम कहते हैं। इन सारी चीजों को हम देखेंगे वर्बल रीजनिंग के अंदर में। वहीं साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में रखना, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है भाई? नॉन वर्बल रीजनिंग हम वैसे रीजनिंग को कहते हैं जिसमें मेरे भाई कोई आकृति दे देगा, कोई पजल दे देगा और वहां से हमें क्वेश्चन को पूछा जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सीरीज, जैसे ये आपको बॉक्स दे दिया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना दिया गया है। इट मींस क्या हुआ मेरे भाई, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना मेरे भाई। जैसे ही मैंने कहा कि भैया ये जो बॉक्स है इसमें क्या होगा,
जब ये आकृति बनी हुई है तो यहां पर कौन सी आकृति होगी, ऑप्शन के द्वारा यहां चूज करना होता है। मेरे भाई आप रियलिटी मानो कि ना मानो पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा इजी ये है। आपको नंबर जो है ये देखने के साथ ही नंबर आपको दे देता है। आपने देखा और आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, तो बस लगा दो और आंसर मार करके आ जाओ। ये चंद सेकंड का भी नहीं होता है। ये जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है बस आपके दिमाग का खेल होता है मेरे भाई। यहां अच्छे अच्छे रीजनिंग भी 10 से 12 सेकंड में आप कर सकते हो। ठीक है दोस्त, बस एक बार सीखने की आपको जरूरत पड़ेगी। फिर हमारा मिरर से क्वेश्चन आता है, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर धन धनाभ जिसे हम क्यूब कहते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं फिगर आप बोल सकते हो यहाँ पर आकृति वर्गीकरण जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। कटिंग ऑफ फिंगरिंग, ठीक है, आकृतियों की गिनती, इस तरह के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। दोस्तों ध्यान में रखना एक बात ध्यान में रखना, इसमें हम जो चैप्टर्स पढ़ेंगे मैं उसकी पूरी की पूरी आपको यहां पर लिस्ट दे रहा हूं। आप क्या करोगे, कॉपी के फ्रंट में एक नया कॉपी बनाओगे और कॉपी के फ्रंट में इन सभी को लिख लेना है आपको। जो हिंदी मीडियम से होंगे वो हिंदी में लिखेंगे दोस्त, और जो इंग्लिश मीडियम से है वो बकायदा इंग्लिश में अपने यहां पर चैप्टर्स को लिखेंगे। ये वर्बल रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स यहां पर है। ध्यान में रखना दोस्त, हम एक भी चैप्टर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि नंबर से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा दोस्त। ठीक है, ध्यान रखना। दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, डे बाय डे आपके नंबर में ग्रोथ देखने को मिल रहा होगा। चाहे वो आप एसएससी सीजीएल ही ले लो, चाहे सीएचएसएल ले लो, चाहे एमटीएस ले लो, यहां तक कि एसएससी जीडी तक में अभी क्या हो रहा है, कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में देखना, अभी हाल ही फिलहाल में अभी जो एएलपी का आपको रिजल्ट देखने को मिला है उसमें भी बहुत अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है कट ऑफ में। तो दोस्तों ध्यान में रखना, छोटे से छोटे लेवल के एग्जाम में ग्रुप डी तक यहां पर क्या हो रहा है आपको देखने को मिलेगा। जो रीजनिंग के क्वेश्चन है यहां से आप अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हो दोस्त। ठीक है, ये हमारा रहा कुछ वर्बल के, यहां तक 15 चैप्टर है। और वहीं आप देख सकते हो यहां पर और वर्बल के, यहां टोटल वर्बल के हो जाते हैं यहां पर 27 चैप्टर। ठीक है दोस्त, इन सब चैप्टरों को हम यहां पर डील करेंगे और देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे साथ ही साथ। दोस्त ध्यान में रखना कि नॉन वर्बल रीजनिंग में ये 12 चैप्टर्स जो है, इन 12 चैप्टर के अंदर ही सारे के सारे चैप्टर इंक्लूड आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्त, इसे आप ध्यान में रखना। अब हमारा लास्ट एक चीज ध्यान में रखना दोस्त, बिना समय गवाए मैं आपको समझा देना चाहता हूं एक छोटी सी चीज कि सही स्ट्रेटेजी प्लस रेगुलर प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए। ठीक है, सही स्ट्रेटेजी यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो मैं समझा रहा हूं, हर दिन जो क्लास ले रहा हूं आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी सही रखना है। आपको अपना टाइम निकाल करके क्या करना है दोस्त, इसे कंप्लीट करना है और साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहना है। ये नहीं कि सर का मैंने पढ़ लिया, अब भैया ने मुझे तो बता दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं सो जाता हूं। नहीं भाई, अब सोना नहीं है, अब तो आपका काम चालू हुआ है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, आप जहां से भी प्रैक्टिस सेट लिए हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वहां के प्रैक्टिस सेट को उठाना है। अगर नहीं होता है तो आपको गूगल में सर्च कर लेना है। अपने जो पेपर है, जैसे मान लीजिए कि मैं एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं प्रीवियस ईयर की एमटीएस की क्या करूंगा, कॉपी सीट लाऊंगा, पीडीएफ लूंगा। ठीक है दोस्त, गूगल से गूगल करूंगा और वहां पर वो प्रॉपर चैप्टर का नाम मैं सर्च कर लूंगा, तो वहां से पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं उसको फिर क्या करूंगा, बकायदा प्रैक्टिस करूंगा। तभी जाकर के आपका क्या होगा, प्रैक्टिस सक्सेसफुल हो पाएगा। तब आप क्या बन पाओगे मेरे भाई, तब आपका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आपका बनेगा और आपके मेरिट में नाम आएगा। ध्यान में रखना दोस्त, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको क्या करना है मेरे भाई, यहां पर पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है जो मैं बताऊंगा हर दिन। ठीक है, और डेली प्रैक्टिस करना है। अभी अभी मैंने बताया डेली आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करते करते आपको क्या करना है दोस्त, प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्त, वही ध्यान में रखोगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है, जरूरी है, ये एकदम कंपलसरी है दोस्त। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं ये भी कर लेता हूं और वो भी चैप्टर कर लेता हूं रीजनिंग का, रीजनिंग ही तो है आखिर, नहीं मेरे भाई, आपको क्या करना है, बाकायदा पर चैप्टर, हर एक चैप्टर को पकड़ करके उसे पहले क्लियर करना है, क्लियरेंस देना है मुझे। क्योंकि जब मान लो कि अगर मुझे कहीं जाना है, मान लेते हैं कि मुझे 4 मंजिल
है हमारा घर, उसमें चढ़ना है। तो क्या आप छलांग मार करके दूसरे मंजिल में पहले ही पहुंच जाते हो? नहीं ना मेरे भाई। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले मंजिल पर चढ़ते हैं, उसके बाद दूसरे मंजिल, फिर तीसरा मंजिल, फिर चौथा मंजिल। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी चीज को टैकल कर सकते हैं। तो दोस्त ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। जो जो मैं बताऊंगा उसी टॉपिक के बेस पर आपको प्रैक्टिस करना है। वही ध्यान में रखोगे, एनालाइज एंड इंप्रूवमेंट आपका जरूरी है। आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या मैं जो आज पढ़ा, क्या भैया ने जो बताया, क्या मुझे समझ में आया? नहीं समझ में आता है तो बाकायदा आप कमेंट करना। हमारे जो भी मेंबर हैं कोशिश करेंगे कि आपका रिप्लाई दिया जाए। दोस्तों ध्यान में रखना, साथ ही साथ आपको इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके क्या करना है दोस्त, इंप्रूव करना है, अपने आप को ग्रोथ करवाना है, ताकि आप जब अपने आप को देखो तो मैं पीछे यानी कि पहले क्या था और अब रीजनिंग में मेरा क्या आ रहा है, यानी कि नंबर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो ये कह रहे होंगे, भैया मैंने तो रीजनिंग पढ़ लिया है, अब हमें रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो 30 में 20 आ जा रहा है, 30 में 22 आ जा रहा है। भैया हमारा तो एसएससी का, हमने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया। मेरे एक ऑफलाइन में स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा, भैया 25 क्वेश्चन आया था रीजनिंग का। मैंने कहा 25 क्वेश्चन? अरे यार रीजनिंग में तो 20 क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में। तो बोला हाँ हाँ भैया 20 क्वेश्चन आया था और मैंने 18 क्वेश्चन सही मार के आया। मैंने कहा 18 क्यों भाई, जब 20 आया था तो 20 मार के आना चाहिए। वो 2 नंबर कहां गया, वो 2 नंबर कहां गया दोस्त, वो 2 नंबर कहां गया? क्या किया आपने, क्या किया उस 2 नंबर का, उस 2 नंबर का आपने क्या किया? तो कहा भैया वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने छोड़कर चला आया। अच्छा भैया आप अगर छोड़ करके चले आते तो 2 नंबर तो गया, 2 नंबर तो गया। और जो बच्चा अर्जुन बैच पढ़ लिया है उसका क्या होगा पता है, ये 2 नंबर भी मिलेगा। इट मींस 20 में 20, आउट ऑफ 20 में 20 नंबर वो लेकर के आएगा। बोलो भाई, जब वो बच्चा 20 में 20 लेकर के आएगा तो मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा कि जो अर्जुन बैच से पढ़ा होगा उसका सिलेक्शन होगा? बताओ। तो ध्यान में रखना दोस्त, ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो बोल रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई मैंने रीजनिंग पढ़ लिया है, मुझे रीजनिंग आती है, रीजनिंग तो बहुत आसान है, भैया तो ऐसे ही क्लास ले रहे हैं। ऐसे ही क्लास नहीं है मेरे भाई। अगर ऐसे ही क्लास रहता तो सोचो क्यों पूछा जाता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट लेवल एग्जाम में इस रीजनिंग के चैप्टर को क्यों पूछा जाता? बात को समझ में आ रहा है कुछ? तो मेरे भाई अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। चलो हम आगे की ओर चलते हैं। मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अभी अभी मैंने बताया मॉक टेस्ट आपको लगाना बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप अपने पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को निकालो प्रॉपरली, आप उसे क्या करो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या आपका आंसर सही सही आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो बाकायदा आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करना भूलना मत, ठीक है, कि भैया मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, प्लीज अगर सॉल्यूशन है तो बताइए। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां आप पूछ सकते हो दोस्त, ठीक है। वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है दोस्त, तब जाकर के आप कुछ सीख पाओगे। वही दोस्त हम ध्यान देते हैं आगे। आगे हमारा कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस रखना है। ध्यान में रखना, मैंने क्या कहा आपको, कंसिस्टेंसी तो रखना ही है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक डिसिप्लिन में काम करना है कि भैया आज जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ाया तो सीरीज चैप्टर आज हमने पढ़ा, कल डाइस चैप्टर पढ़ाया तो कल पढ़ा, अब परसों मान लो मैंने कोई और एक चैप्टर पढ़ाया और आपने परसों स्किप कर दिया, आपने कहा कि छोड़ो भैया मैं कल कर लेता हूं, आज गैप कर देता हूं। तो दोस्त ध्यान में रखना एक बात को मेरा, जैसे रोज खाना खाते हो, जैसे रोज आप कपड़े पहनते हो, जैसे रोज आप नहाते हो, जैसे रोज आप हर चीज करते हो, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो। स्टूडेंट की एकमात्र कमी यही है कि वो बोलता है कि एक दिन का रेस्ट ले लिया जाए। रेस्ट क्या होता है मेरे भाई, तब तक रेस्ट नहीं लेना है, तब तक नहीं रेस्ट लेना है मेरे भाई। ध्यान में रखना, जब तक हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। ध्यान में रखना इस बात को। अगर आपने रेस्ट लेने के बारे में सोचा, इसका मतलब है आप कई लोगों से एक ही दिन में, एक ही पल में बहुत पीछे धकेल लिए जाओगे। ये है रियल और यही है रियलिटी।
ध्यान में रखना। अगर मान लो कि आज आपने नहीं पढ़ा और आपका प्रतिद्वंदी जो आपके साथ उस एग्जाम में बैठने वाला है और उसने आज पढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ ज्यादा होगा आपसे। ये फिक्स है, ये पक्का है मेरे भाई। तो इस चीज को ध्यान में रखना जरूर। ठीक है मेरे भाई, तो मिलेंगे इस अर्जुन बैच में हम एक बार, और पूरा का पूरा एक ही बार में पूरे के पूरे सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या मेरे भाई, करना ही है। आपका जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो एकदम डिटरमाइंड होना चाहिए, ये करके ही रहना है मेरे भाई। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप सभी को आज के बारे में, आज का क्लास सिर्फ बताने के लिए था कि ये हमारा रीजनिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज एक टाइम आप फिक्स कर लेना, एक कॉपी एक पेन लेकर के डेली बैठ जाना भाई, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए, और एक चैप्टर को खत्म करके जरूर जाना, क्योंकि इससे आपका डे बाय डे ग्रोथ होगा ही होगा। ये मेरा वादा है आपसे। और मेरे जैसा अगर रीजनिंग में पक्का है, जैसे मैंने अपने आउट ऑफ आउट नंबर मैंने रीजनिंग में लाए हैं, कई सारे ऐसे एग्जाम है जहां पर मैंने आउट ऑफ आउट नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर मेरे जैसा अगर आपको ग्रोथ करना है, कहीं सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, तो प्लीज 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 एक बार बैठ करके पढ़ लेना जरूर। तो मिलेंगे दोस्त अर्जुन बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।